हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप 5 का आपका पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था गाइस कि हमने जो कवर करा था इसके अंदर आपका नेविगेशन बैनर का पार्ट, हम इसमें क्या बना रहे हैं आपका रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 के साथ। तो मैंने पहले पार्ट में आपको नेविगेशन का पार्ट सिखा दिया था, बैनर का पार्ट सिखा दिया था, इसके बाद में मैंने आवर मेन्यू, ये सारा कुछ मैंने कवर करके आपको बता दिया था। ठीक है, ये सारा कुछ हमने कवर कर चुके हैं उसमें प्रीवियस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में हम कवर करेंगे आपका अबाउट अस, फूड रिव्यू एंड जितने भी स्क्रॉल एंड जीएस से रिलेटेड चीजें हैं जो, तो वो सारा कुछ कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो आज इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका ये अबाउट अस का सेक्शन। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अपने एडिटर पे आने के बाद में यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे अबाउट का आपका सेक्शन है। इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सेक्शन, एक आईडी में आपको अबाउट लेना है। ये सारा कुछ मैंने प्रीवियस में समझा दिया था, मैं यहाँ पे आईडी क्यों लूंगा और कैसे उसको नेविगेशन में कॉल करेंगे, सब कुछ। ठीक है, एंड इसके बाद में आपका क्या है, यहाँ पे अबाउट अस, रैपर, ये सारी क्लासेस भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखी हैं प्रीवियस वाले पार्ट में, आपको देखनी चाहिए वो अगर आपने मिस करा है तो वो। एंड इसके बाद में कंटेनर के बाद में यहाँ पे आएंगे आप रो के बाद में आपका अलाइन आइटम, आपका सेंटर। ठीक है, एंड इसी के बाद में अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको लेना है डिव लेंगे आप। तो डिव के बाद आप क्लास लेंगे, इस क्लास में आपका क्या आएगा, कार्ड। ठीक है, पहला, एंड उसके बाद में आपका बॉर्डर 0। ओके, एंड इसी के बाद में इसी के अंदर आपका आएगा इमेजेस सोर्स, एंड सोर्स में आपको क्या करना है, इमेजेस स्लैश के बाद में आपको क्या करना है, इमेज स्लैश, इसके बाद में आपको क्या रखना है, यहाँ पे इमेज हो गया आपका, इमेज के अंदर आपका इमेज आएगा। ठीक है, इमेज 1 2 जो भी आपकी क्लासेस हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे क्लास है आपकी किसकी, इमेज की, फ्लूइड वाली, जो कि रिस्पॉन्सिव करने में आपको हेल्प करती है। तो ये हो गया किसका, ये हो गया आपका कार्ड का। बट इस कार्ड से पहले आपका एक डिव और आएगा, तो मैं इसको कट करता हूं पहले यहां से। एंड इसके अंदर मैं आपको बताता हूं एलजी पे ये 7 दिखना चाहिए पहली चीज। कॉल एमडी पे पहुंच के ये 12 हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पे LG 0, इट मीन्स कि आपका मार्जिन बॉटम नहीं होगा और बाकी सारे स्क्रीन पे होगा। उसके अंदर ये डिव आएगा आपका। इस डिव के बाद आपको एक और डिव लेना होगा जिसमें आप कंटेंट दिखाएंगे अपना। तो यहाँ पे LG 5 होगा, वो LG 5 ले रहा हूं मैं। कॉल MD पे आके वो चीज 12 में हो जाएगी। एंड यहां से आपका सेकंड्स के लिए टेक्स्ट। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी मेरे पास नोटपैड पे अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं चलूंगा, इसे करूंगा कॉपी एंड मैं यहां कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो मैंने यहाँ पे इस चीज को कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद में ये चीज कैसी दिखेगी वहां पे, अभी पहले मैं आपको चलता हूँ यहाँ ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखेगा अभी। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहा होगा। ये सारा मैंने समझाया क्यों ये बाय डिफॉल्ट ये CSS आ जाती है मेरी, ये सारा मैंने प्रीवियस वाले पार्ट में आपको समझाया था, कंफ्यूज मत होइएगा। बैन बटन यहाँ पे आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। अब इसके बाद में मैंने इसी के नीचे एक और सेक्शन बताया था, वो भी पहले बना लेते हैं, देन उसके बाद में ही देखेंगे चीजों को। तो इसके बाद में यहाँ पे ये कंटेनर है, इस कंटेनर के बाहर आएंगे, इस कंटेनर के बाहर आएंगे यहाँ पे। एंड एक और कंटेनर लेना है मेरे को, वो सेकंड कंटेनर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, कंटेनर, एंड कंटेनर के बाद में फूड, ये ले लिया मैंने। एंड इसी के बाद में यहाँ पे क्लास, एंड इस क्लास में भी क्या होगा आपका, रो सबसे पहले। एंड उसके बाद में अलाइनमेंट आपका यहाँ पे आइटम्स आएगा, जो बूटस्ट्रैप की क्लास है आपकी। ये सारी क्लासेस मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। ठीक है, इसलिए अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा जो मैंने वहां पे पढ़ाई थी, कैसे इनको यूज करते हैं। LG 5, कॉल MD 12। ठीक है, टेक्स्ट सेकंड जो शॉर्ट फॉर्म है आपका, LG 0। ठीक है, बाकी MB 5। ओके, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में इसी के नीचे का भी कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो वो कैसे लेंगे, वो भी आपका नोटपैड पे आएंगे, यहाँ करेंगे इसको कॉपी, यहाँ कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया किसका, यहाँ पे हमने H1 लिया है, P लिया है, हमने UL लिया है। UL पे बूटस्ट्रैप की क्लास है जिससे कि डॉट्स नहीं दिखेंगे वहां पे, और PY पे आपका टॉप एंड बॉटम से ये क्लास है आपकी LI के अंदर आपका डमी कंटेंट। ठीक है, और सारा कुछ बटन पे वही, और यही चीज आपकी ऊपर भी है। अब इसके बाद ये वाला चीज तो आपका कंटेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब आपको क्या करना है, अब इस आपको इमेज भी तो दिखानी है इस वाले सेक्शन में भी। तो यहाँ पे आएंगे, डिव लेंगे एक और, इस डिव पे आपको क्या करना है, कॉल LG 7। ठीक है, कॉल MD 12। ये चीज हो गई आपकी। एंड इसी के बाद में आपको एक डिव लेना है, डिव पे क्लास लेनी है आपको, कार्ड लेना है, यहाँ पे बॉर्डर 0। ठीक है, ये देखिए। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे करना है SRC। इस SRC के अंदर मेरे पास इमेजेस नाम का फोल्डर है, इस इमेजेस में इमेजेस, एंड इसके बाद में यहाँ पे 2। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे क्लास होगी आपकी। क्लास के बाद में यहाँ पे आपको देना है वो जो आपकी रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्लास मिलती है हमें बूटस्ट्रैप से, इमेज फ्लूइड। ये देखिए। ठीक है, तो ये सेक्शन आपका किसका था, ये आपका सेक्शन अबाउट वाले का था। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे।
एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे इस साइड में एक इमेज, यहाँ टेक्स्ट, इस साइड में कंटेंट एंड देन इमेज। ठीक है, आप समझ गए। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी और ये चीजें यहाँ पे आपको अच्छे से विजिबल हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको इसकी CSS लिखनी है, तो CSS से कुछ चीजें चेंज होंगी, तो वो क्या क्या होंगी वो चलते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अबाउट सेक्शन लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड लेना है, बैकग्राउंड में वेयर लेना है। इस वेयर पे आपको ब्लैक कलर जो मैंने लिया है वो आपको यहाँ पे पहले कॉल कराना होगा वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया। इसके बाद में अबाउट सेक्शन के अंदर आपका डॉट कार्ड है, उसको ग्रुप कर रहे हैं हम। ठीक है, एंड इसके बाद में अबाउट सेक्शन सेम डॉट कार्ड के अंदर की इमेज, ये दोनों चीज ले ली हमने। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं कि कार्ड पे भी हो जाए एंड इमेज पे भी हो जाए, दोनों पे एक साथ। ठीक है, इसके बाद में आपका अबाउट सेक्शन में ही मैंने जो एक और क्लास ली थी आपके टेक्स्ट सेकंड के शॉर्ट फॉर्म का सैन। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था वहां पे पैडिंग लेफ्ट 2 rem। ठीक है, ये देखिए, तो ये किसके लिए है आपका, ये अबाउट वाले सेक्शन के लिए। ठीक है, अब ये इसमें कौन सा है अबाउट वाले सेक्शन का, ये है आपका इस वाले के लिए कर रहे हैं अभी हम। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको ये चीज समझ में आएगी कि सबसे पहले आपका बैकग्राउंड ऐड हुआ, उस बैकग्राउंड ऐड होने के बाद में यहाँ पे आपका ये जो टाइटल है, ये इमेज है, एंड इसके बाद में ये सेक्शन। बट अभी क्या है कि यहाँ पे आपको स्पेसिंग बहुत दिख रहा होगा ये सब चीजों का। ठीक है, ऐसा तो नहीं चाहिए हमें, तो कैसा चाहिए अब हमें, तो अब इसके बाद करेंगे इसको और थोड़ा चेंज। तो अब ये चीज तो हमने अभी करी है ऊपर वाले सेक्शन के लिए, अब इस वाले सेक्शन के लिए भी हमें करनी है थोड़ी बहुत चीजें। तो वो क्या करेंगे, हम इस वाले सेक्शन में आएंगे फूड टाइप वाले में, एंड यहाँ से फूड टाइप लेंगे, आपका जो क्लास है आपकी कंटेनर पे रखी हमने। पैडिंग ले रहे हैं हम टॉप से स्पेस क्रिएट करने के लिए 3.25 rem सबसे पहले। इसको सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए स्पेस क्रिएट हो चुका है। इसके बाद में इसी के अंदर जो मैंने UL लिया है उसको करना है मॉडिफाई। तो सबसे पहले फूड टाइप UL LI। ठीक है, इस LI पे सबसे पहले फॉन्ट साइज आपका क्या हो जाएगा, 1 rem का रहेगा आपका। इसके बाद में आपको कलर बताना है यहाँ पे वेर में आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट कलर जो ग्रे कलर का मैंने वहां पे रखा था वो उसका काम यहाँ पे अब। ठीक है, ग्रे ले लिया मैंने। एंड इसके बाद में लाइन हाइट होगी आपकी, लाइन हाइट मैं 32 पिक्सल का दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड पोजीशन रिलेटिव, ओके। एंड इसके बाद में मार्जिन लेफ्ट आपका कितना रहेगा, ठीक है 30 पिक्सल का आपका मैंने क्या करा, ये लेफ्ट से दे दिया। क्यों दिया, मैंने आपको वहां पे चेक दिखाया था एक आइकन, ठीक है, वो फॉन्ट ऑसम का था। ठीक है, अब वो आइकन फॉन्ट ऑसम का था, तो उसको कैसे कॉल कराते हैं फॉन्ट ऑसम के आइकन को, वो देखिए बिफोर आफ्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना है बिफोर। इस बिफोर पे आपको क्या करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट लेने के बाद में लेफ्ट आपको देना है कितना, माइनस में। ठीक है, माइनस में 2.1875 rem। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में वेर के बाद में यहाँ पे आपको लेना है यहाँ पे प्राइमरी कलर। ठीक है, प्राइमरी कलर ले लिया मैंने। फॉन्ट साइज आपका यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1.25 rem। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड फॉन्ट फैमिली आपको यहाँ पे बतानी है कौन सी, फॉन्ट फैमिली में देखिए जब आप फॉन्ट ऑसम का आपका आइकन यूज कर रहे होंगे तो फॉन्ट ऑसम 5 फ्री। ठीक है, ये आपको कॉल कराना होगा। एंड इसके बाद में आपको कंटेंट लेना है। ठीक है, इस कंटेंट में आपको क्या करना है कि आपको जो आइकन मिलता है, आइकन का नंबर, वो आपको यहाँ पे कॉल कराना होगा 00C। ये देखिए, ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद में आपको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ओके। एंड यहाँ से आपका पैडिंग कितना होगा, राइट से ध्यान रखिएगा 3 पिक्सल का। नीचे आएंगे यहाँ पे डबल P हो गई, इसको रिमूव। अब क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में आपका वर्टिकल अलाइनमेंट में यहाँ पे आपका मिडल आएगा। फॉन्ट वेट बताएंगे आप यहाँ पे 900 का। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ, ये UL पे जो आपको टिक लगाना है ना उसके लिए। अब ये कहाँ पे है वो देखिए, ये जो इस चीज के लिए कर रहे हैं आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका बन चुका है। ओके, अब क्या करना है आपको, इसी चीज को आपको देखना है कि आपको रिस्पॉन्सिव में इस चीज का कोड लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे यहाँ पे सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिव वाली फाइल में। एंड ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नेविगेशन देख लिया था, टॉप बैनर देख लिया था। अब यहाँ पे हम अलग सेक्शन है जो आएंगे अभी, उनमें से यहाँ पे कोई भी सेक्शन में हमें इस सेक्शन का रिस्पॉन्सिव नहीं लिखना है। तो इसका मतलब ये सेक्शन आपका प्योर रिस्पॉन्सिव है। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको, चलते हैं यहाँ पे एंड करते हैं रिस्पॉन्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं iPad Pro, ये देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी आपका। इसके बाद iPad में चलते हैं, iPad में आने के बाद कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये देखिए, ओके। एंड इसी के बाद में आपका क्या है, फोन पे चलते हैं। फोन पे आने के बाद कुछ इस तरीके का। ठीक है, इट मीन्स कि सारी की सारी स्क्रीन कवर होगी अब ये। तो रिस्पॉन्सिव में भी आके देखते हैं, ये देखिए
रिस्पॉन्सिव में भी ये चीज चल रही है आपके, ठीक है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव। ओके, तो इसका मतलब ये आपका रिस्पॉन्सिव हो गया आपका अबाउट अस का सेक्शन। बट आपने एक चीज देख रहे होंगे, जब ये आप हो रहा है स्क्रॉल वाला नेविगेशन का पार्ट, बट उसमें बैकग्राउंड ऐड नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने जेएस लिखी ही नहीं है अभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब उसको कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। यहाँ चलते हैं अपनी जेएस वाली फाइल पे, क्योंकि अब हमारे पास कंटेंट इतना है कि हम स्क्रॉल वाले को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें लेना क्या है, यहाँ लेट में लेंगे। लेट में लेने के बाद मैं नैव ले रहा हूँ, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में। क्वेरी सिलेक्टर में मैं उस क्लास को लूंगा जिससे मैंने प्रीवियस वाली जो वीडियो में मैंने आपको बताया था, नेविगेशन रैप, ठीक है, ये मैंने क्लास ले ली। एंड इस पे मैं कर रहा हूँ विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल, ठीक है, एक फंक्शन चलाएंगे हम इसमें। एंड इस फंक्शन में अब क्या करेंगे हम, इस फंक्शन में हम यहाँ पे लेंगे इफ के बाद आपका डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ठीक है। इस पे आपको स्क्रॉल टॉप निकालना है आपको इसका, ठीक है, बड़ा होगा टी आपका। एंड ग्रेटर देन वो 20 से हो, अगर ग्रेटर देन अगर 20 से हो अगर, तो नैव के ऊपर क्लास लिस्ट में ऐड क्लास कौन सी होनी चाहिए जो मैंने प्रीवियस में बताई थी, वो होगी आपकी स्क्रॉल ऑन, ठीक है। ये क्लास मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वाले में बना के CSS में। इसके बाद में एल्स भी होगा आपका यहाँ पे। तो एल्स में क्या करना है आपको, इसे करवाना है रिमूव, अगर नहीं होगा तब रिमूव हो जाना चाहिए। ये दो चीज। और ये क्लास कहाँ पे है वो देख लीजिए। इस वाली क्लास को मैंने जो आपको बताया था, ये वाली क्लास आपके ऊपर है नेविगेशन में, जब मैंने आपको नेविगेशन पढ़ाया था उस चीज पे, ये देखिए इस पे एड ऑन करवानी है। तो अब चलेंगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ करेंगे स्क्रॉल, तो देखिए आपका व्हाइट कलर यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये आपका ऐड ऑन हो रहा है कलर। एंड यहाँ पे आपका एक्टिव भी आपको दिख रहा होगा, होम पे एक्टिव है। जैसे ही मैं आपका अबाउट पे आता हूँ तो देखिए स्विच हो जाता है, ठीक है। ये चीज भी आपकी वर्किंग है क्योंकि बूटस्ट्रैप हम यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में इसी के अंदर मैंने एक चीज और सिखाई थी आपको, यहाँ करते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद में नेविगेशन तो ओपन हो रहा है बट ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये बंद क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए भी मैंने आपको जेएस बोली थी, तो उस जेएस को भी देख लीजिए आप। यहाँ पे लिंक लेट नैव बार इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी हम लेंगे। यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल जितने भी होंगे ना इसके अंदर उन सबको लेंगे नैव लिंक को, ठीक है, जितने भी मेरे इस पेज पे मिलेंगे वो सारे। नैव बार में यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, यहाँ पे कोलैप्स करने वाली जो क्लास होती है ना बूटस्ट्रैप की, उसके लिए उसी के बिहाफ पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये चीज, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे को ऑल नहीं चाहिए। अब क्वेरी सिलेक्टर में कोलैप्स में ही ये वाली क्लास कहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगेन कोलैप्स, ठीक है। ये दोनों क्लासेस कहाँ पे हैं वो देख लीजिए आप। तो यहाँ चलेंगे ऊपर थोड़ा नेविगेशन की तरफ, क्योंकि नेविगेशन का ही पार्ट है ये। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस क्लास को लिया है, ठीक है, उसके बाद में मैंने इस क्लास को लिया है। और बूटस्ट्रैप क्या करता है, इन दोनों क्लास के ऊपर एक शो नाम की क्लास डालता है जब वो मोबाइल पे होता है तब। तो उसी क्लास को हमें यहाँ पे कंट्रोल करना है। तो उसको कैसे करेंगे कंट्रोल, वो देखिए नैव बार जो मैंने लिया, फॉर ईच ले रहे हैं हम यहाँ पे। फॉर ईच में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। इस फंक्शन में ए, एंड यहाँ पे मैंने एक ए पास कर दिया। ए के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इवेंट लिसनर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ करता हूँ क्लिक की फंक्शनलिटी लिखनी है मेरे को बेसिकली, ठीक है, कॉमा फंक्शन मैंने लिया। एंड इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे नैव जो मैंने अभी ऊपर वहां पे वेरिएबल लिया है, नैव कोलैप्स रिमूव, ठीक है। अब यहाँ पे रिमूव में क्लास कौन सी होगी, शो, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, शो नाम की क्लास को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है, दैट्स इट। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं होम पे क्लिक करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स की कोई गलती करी है हमने, ये देखिए अभी भी ये आपका ही बंद नहीं हो रहा है। इट मीन्स की कोई गलती करी है हमने। अब वो गलती क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो क्लास है ना, ये क्लास है ही नहीं इस नाम की कोई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लास का नाम क्या है, नैव बार, ओके। और मैंने नैव लिख दिया है, बस यहाँ करना है नैव बार। इसके बाद चलेंगे रिफ्रेश, ठीक है। इस रिफ्रेश के बाद में अब करेंगे यहाँ क्लिक करेंगे होम पे, तो देखिए यहाँ पे बंद हो रहा है आपका ये, देखिए, ठीक है। अबाउट अस, ये देखिए, ठीक है, आप समझ गए। तो कैसे आप इसको क्लोज कर सकते हैं उसकी भी जीएस मैंने आपको बता दी। और ये स्क्रॉल करके जो फिक्स हो रहा है ये तो आपको मैंने बता ही दी है, ठीक है। और ये जो आपका चेंज हो रहा है इसके लिए तो मैंने आपको बॉडी पे जो करा है वो चीज मैंने आपको बताई दी। अब इसके बाद में अब क्या, मैंने आपको ये अबाउट अस भी बता दिया, ठीक है। अबाउट अस के बाद में यहाँ पे एक्सप्लोर है, ठीक है। ये कार्ड कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे कोड में। एंड यहाँ एडिटर में आने के बाद में अब यहाँ करते हैं सबसे पहले इस एक्सप्लोर वाले डिव के लिए काम। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद में एक क्या करेंगे हम, यहाँ लेंगे एक सेक्शन,
ठीक है। और इस सेक्शन पे करना है आपको एक आईडी, जो आईडी आपकी नेविगेशन में पास है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में पास करवाई थी आपको, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ले ली। एंड इसके बाद में क्लास ले रहा हूँ मैं। इस क्लास में मैं क्या करूँगा, एक्सप्लोर फूड, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका रैपर जो कि कस्टम क्लास है, एंड डिव होगा आपका यहाँ पे, डिव में आपका कंटेनर, ये चीज हो गई। इसके बाद में यहाँ पे क्लास में रो, ओके। इस रो में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास लेनी है, क्लास में कॉल sm12 लेना है आपको। इस कॉल sm12 पे आपका होगा क्या, यहाँ पे आपको एक और क्लास लेनी है। इस क्लास पे आपका टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, ये क्लास है आपकी टेक्स्ट सेंटर वाली, किसकी, बूटस्ट्रैप की। और ये है हमारी कस्टम वाली क्लास जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाई थी। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अपने, यहाँ पे मेरे नोटपैड पे, यहाँ पे इसका कोड अवेलेबल है, कॉपी करूंगा मैं इसे, मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट। एंड यहाँ पे हमारा ये कंटेंट है जिसमें H2 है और P है हमारा। इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये है आपका, ये देखिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे टाइटल आ चुका है। अब इस टाइटल के नीचे हमारे पास 3 कार्ड थे, तो वो 3 कार्ड कैसे बनेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे हम इस कॉल SM से बाहर, ठीक है, इट मीन्स की रो से ही बाहर आ जाएंगे हम पूरे। इस रो से बाहर आने के बाद में एक नया रो लूंगा मैं, जिस रो के अंदर मैं ये कार्ड बनाऊंगा उस पर मैं लूंगा P5 से टॉप से, कि जिससे कि स्पेस क्रिएट हो सके। एंड इसके बाद में मैं एक और डिव लूंगा। इस डिव में मैं क्या करूंगा, कॉल LG4, ओके, कॉल MD6, MB LG0 की LG पे नहीं होना चाहिए और बाकी सब पे आपका होना चाहिए स्पेस, जिससे कि मोबाइल में भी स्पेस आपको दिख सकेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, कार्ड लेना है, बॉर्डर लेना है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में इमेज SRC, इस SRC में आपके पास इमेजेस नाम के फोल्डर में, इमेजेस में अब मेरे पास इमेजेस हैं, तीसरे नंबर की इमेज मैंने ले रहा हूं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इमेज फ्लूइड ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है आपकी, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में मेरे पास यहाँ पे इमेज हो गया, इस इमेज के जस्ट साइड में नीचे, इट मीन्स, तो यहाँ पे मेरे पास कंटेंट चाहिए मेरे को, जो कंटेंट आपका यहाँ पे नोटपैड पे है अवेलेबल, तो मैं यहाँ करूंगा कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी किसकी, ये हो गई पहले कार्ड की। इसके बाद इसको सेव करने के बाद अगर मैं ब्राउजर पे जाऊं अगर, तो कुछ इस तरीके का अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, आई परफेक्ट नहीं है, बट ये कुछ इस तरीके का कार्ड यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब इसी के बाद में बाकी दोनों कार्ड भी तो बनाने, तो मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये मैंने किसको करा, मैंने दूसरे वाले कार्ड को करा, एंड इस पे नंबर जो आएगा आपका 4, ठीक है। एंड 4 के बाद आने के बाद मैं इससे पहले एक और बार पेस्ट कर लेता हूं इसको, ठीक है, जिसपे नंबर आपका कर देते हैं 5 इमेज का। एंड इसके बाद इन दोनों के टेक्स्ट का कंटेंट को भी चेंज करते हैं, जो कि हमारे इस नोटपैड पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ से इसको मैं चेंज, ये है सेकंड, एंड सेकंड के बाद में आपका थर्ड वाला आपका ये रहा, ठीक है। थर्ड वाले के लिए इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। सब कुछ चेंज है, बस टेक्स्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, सारे डिव सेम है। इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा इमेजेस चेंज, कंटेंट चेंज, एंड कार्ड हमारे यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इस कार्ड को डिजाइन करना है, ठीक है, जैसा मैंने आपको दिखाया था कुछ उस तरीके का। तो चलेंगे यहाँ पे कोड में, कोड में आने के बाद जो इस नाम की क्लास है हमारी, ये जो हमने बनाई है, इस क्लास से हम करेंगे इसको मॉडिफाई। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ चलते हैं बॉटम में, जहाँ पे इसका सेक्शन है, इसको थोड़ा स्पेस करते हैं खत्म। यहाँ पे आते हैं डॉट कार्ड, ठीक है। इस कार्ड पे क्या करना है, सबसे पहले आपका बॉर्डर नन, ठीक है, फर्स्ट चीज। एंड बैकग्राउंड लेना है, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए हमें कलर, जो इसका बाय डिफॉल्ट कलर होता है। एंड बॉर्डर रेडियस है हमारे पास, तो उसमें क्या करना है 0.9375 REM, ठीक है। ये किसके लिए करा, ये कार्ड वाले के लिए करा। एंड इसके बाद में अब मैं करूंगा इसको कॉपी, मैं करूंगा पेस्ट। अब इसके अंदर की इमेज के लिए भी कर रहे हैं हम, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, 15 पिक्सल का 15 पिक्सल का 00, इट मीन्स कि आपका टॉप एंड राइट में है आपका, बाकी कहीं पे भी आपका नहीं है। ऑब्जेक्ट कवर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए ऊपर से आपका कर्व हो चुका है, इट मीन्स की रेडियस आ चुका है। एंड बाकी पूरे कार्ड पे आपको जैसा दिख रहा था वैसा ही कुछ इफेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद इसी के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या है कि स्पैन भी है, तो उस स्पैन को भी कर लेते हैं यहाँ पे डिजाइन। तो मैं यहाँ करूंगा पेस्ट, पेस्ट के बाद स्पैन है आपका, ठीक है। इस स्पैन पे आपको क्या करना है, डिस्प्ले, एंड ब्लॉक करना है आपको यहाँ पे, ओके। एंड फॉन्ट साइज आपको बताना है, फॉन्ट साइज कितना होगा, 1.5 REM का रहेगा आपका, ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं आएगा,
अब इसके बाद क्या करना है आपको, फॉन्ट वेट बताना है आपको। फॉन्ट वेट कितना होगा आपका, 700 का होगा आपका, ठीक है। एंड इसके बाद में वेयर के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइमरी कलर करना है आपको, ठीक है। एंड इसके बाद में पैडिंग में कितना आएगा आपका, 1 RM का बॉटम से, ओके। ये चीज हो गई आपकी। एंड बॉटम भी बताना है आपको 0.025 RM, ठीक है। सॉलिड एंड सॉलिड के बाद में यहाँ पे आपका कलर, जिसका हमने वेरिएबल नहीं बनाया था। इसी के बाद में एक क्लास और है, इसके बाद में मैं पी ले लेता हूँ डायरेक्ट, जो इसके अंदर पैराग्राफ है उसके लिए भी। तो मैं यहाँ लेता हूँ वेयर के बाद में मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट कलर, जिसपे ग्रे कलर है हमारा, ठीक है, एक ही वेरिएबल है हमारे पास। एंड इसके बाद में फॉन्ट साइज 14 पिक्सल का, ठीक है। एंड लाइन हाइट आपकी क्या रहेगी यहाँ पे, 22 पिक्सल की, ओके। अब ये सारी चीजें कहाँ पे वो समझिए, मैं एक कार्ड का आपको दिखाता हूँ, बाकी सारे सेम है। तो इसके बाद आएंगे यहाँ पे आपने H5 देखा, P देखा, एंड उसके बाद में यहाँ पे बटन देखा, एंड यहाँ पे डिव है, यहाँ पे इमेज है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखिए आपके कार्ड का ये है अलग, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, तीनों कार्ड आपको अलग दिख रहे होंगे, ठीक है। और बीच वाले कार्ड पे थोड़ा कंटेंट ज्यादा रखा है, जिससे कि वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये कार्ड का आपका सेक्शन हो गया। इस कार्ड के सेक्शन के बाद इसको रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर लेते हैं कि हमें इस कार्ड के सेक्शन पे कुछ हमें लिखना है या नहीं लिखना। तो उससे पहले हम अपनी फाइल को देखेंगे, रिस्पॉन्सिव वाली फाइल को। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कार्ड के सेक्शन का नहीं है कुछ भी लिखने का, यहाँ पे भी नहीं लिखना और यहाँ पे भी नहीं। इसके बाद चलेंगे यहाँ करेंगे इसको टेस्ट, करेंगे रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आईपैड प्रो में परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। आईपैड पे आएंगे, यहाँ पे नीचे चलेंगे, यहाँ पे ये देखिए एक के नीचे एक आगे, बिकॉज 6 का रखा है मैंने यहाँ पे। एंड इसके बाद में यहाँ पे फोन पे चलते हैं, फोन पे देखिए स्पेसिंग है, ये देखिए परफेक्ट आपका यहाँ पे कार्ड आ रहा है। और इसी चीज को मैं रिस्पॉन्सिव में टेस्ट करा दूं अगर आपको, तो देखिए कुछ इस तरीके का है पहले, फिर उसके बाद में नीचे चलते हैं, कुछ इस तरीके का आएगा। एंड इसके बाद में कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये देखिए प्रॉपर, ओके। तो ये कार्ड का भी सेक्शन आपका बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद में रिव्यू वाला पार्ट, ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि रिव्यू वाला पार्ट मैंने ये बताया था आपको, ये। एंड इसके बाद में फुटर, बस 2 सेक्शन हमारे रह गए, वो भी हम इसी में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले रिव्यू वाले पार्ट के लिए चलते हैं यहाँ पे अपने इस पे HTML पे। और इस HTML पे आने के बाद में आप क्या करना है, यहाँ पे आपको पार्ट के लिए यहाँ पे आपको लेना है एक डिव से पहले मैं यहाँ लूंगा एक सेक्शन, ठीक है। सेक्शन पे मैं यहाँ करूंगा ID, और वो ID कौन सी होगी, जो कि मैंने ID पास करी है वो नेविगेशन में सेम, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे करेंगे क्लास। इस क्लास के बाद यहाँ पे लेना है आपको रैपर, ठीक है, टेस्ट, ठीक है, सेक्शन। इसी क्लास के साथ हम इस चीज को करेंगे मॉडिफिकेशन। एंड यहाँ पे आपका अगेन, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको लेना है कंटेनर, ठीक है। एंड इसके बाद में सेंटर, ये चीज हो गई आपकी। ये वाला डिव है आपका किसका, बूटस्ट्रैप के साथ। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लास लेना है आपको। एंड इस क्लास में आपको क्या करना है, टेक्स्ट, सेंटर, PB, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद H2 लेना है आपको। H2 में आपका टाइटल आ जाएगा यहाँ पे, दैट्स इट, ओके। ये चीज तो हो गई इसकी। इसके बाद में इसी के अंदर आपको यहाँ पे लेना है एक और क्लास, ले रहा हूं मैं यहाँ पे, और क्लास का नाम होगा आपका रो, ओके। इस रो में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास लेना है, इस पे करना है आपको कॉल SM12, ठीक है, कॉल LG10, ठीक है। एंड इसके बाद में ऑफसेट देना है आपको कितना, LG1 का। ये LG पे चलेगा, बाकी पे आपका फुल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो बस आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जो इसमें स्लाइडर यूज करूंगा वो बूटस्ट्रैप का है। तो बूटस्ट्रैप के स्लाइडर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कर्सर मेरे को चाहिए बेसिकली, ठीक है, वो कर्सर मेरे को यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे फाइंड, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का कर्सर हमें मिलते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 में। ये देखिए, इस वाले को यूज कर सकते हैं हम, या तो हम इसको यूज कर सकते हैं, जो भी मन करे आपको, ठीक है। सिंपल कोड होता है आपका, यहाँ पे नेविगेशन के लिए अलग बटन मिलते हैं, बाकी आपका कंटेंट के लिए अलग। तो कुछ इस तरीके का कोड मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, उनको लेता हूँ, ठीक है। मैंने मॉडिफिकेशन पहले ही रखी हुई है चीजों को। तो मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ आने के बाद मैं इसको करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में कुछ चीजें हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया वहां पे कि एक ID होगी, जो कि ये सब कुछ बूटस्ट्रैप का है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्लाइड के बाद में इंडिकेटर। इस इंडिकेटर में यहाँ पे 1 2 3 आपके जितने भी स्लाइडर होंगे उसके हिसाब से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, बस आपको वैल्यू पास करनी होगी, दैट्स इट, ओके। एंड ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में कोरोसल के इनर है,
उस पर आपको एक एक्टिव क्लास मिलती है आइटम में, ये भी आपका कैरोसेल का कैप्शन, दैट्स इट। इसके बाद इसके अंदर मैंने एक इमेज ली हुई है, इमेज में मैंने रिव्यू 1 रखा है, ठीक है, रिव्यू 1 रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में मैंने पी रखा है, पी के बाद में मैंने H5 का रखा हुआ है, और वही सेम कंटेंट मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पे, दैट्स इट, और कुछ चेंज नहीं करा। यही चीज आप देखेंगे यहाँ पे चल के ब्राउजर पे, नीचे आएंगे, नीचे मैं यहाँ करता हूँ रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको ये चीज विजिबल ही नहीं हो रही अभी। क्यों? क्योंकि वो चीजें कंटेंट बहुत अलग है और व्हाइट कलर के कंटेंट के हिसाब से। तो उसके लिए अभी मेरे को सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा, मैं यहाँ करूंगा सबसे पहले CSS को स्टार्ट, कि जिससे कि वो चीजें विजिबल हो सके और वो दिख सके। तो मैं यहाँ करूंगा सबसे पहले आपका जो क्लास मैंने वहां पे ली थी, उन्हीं क्लास को मैं यहाँ पे डिजाइन करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लूंगा, इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई, और इस पे मैं सबसे पहले दूंगा क्या, बैकग्राउंड, ठीक है। इस बैकग्राउंड पे मैं वैर लूंगा, वैर में मेरे पास यहाँ पे कलर कौन सा है, सेकेंडरी, ठीक है। इसको सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपका नेविगेशन तो दिख रहा है बट कंटेंट नहीं दिख रहा। अब ये क्यों, अभी चलते हैं यहाँ पे, ये दिखेगा अभी, ठीक है, सब कुछ दिखेगा आपको, जैसे ऐसा मैंने आपको दिखाया सब कुछ। यहाँ पे लेना है आपको वैर के बाद में आपको यहाँ पे करना है व्हाइट कलर, ठीक है। यह है H2 के लिए। H2 के बाद में अब कुछ चीजें हैं मॉडिफिकेशन, देखिए कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप बूटस्ट्रैप के इस स्लाइडर को भी। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब पेस्ट करने के बाद में मेरे पास यहाँ पे आपका क्या है कि जो कैरोसेल है आपका, ठीक है, तो उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे लेते हैं आपका आइटम डायरेक्ट, ये उनकी खुद की क्लास है, उसको मैं कर रहा हूँ। मार्जिन टॉप से आपका सबसे पहले 3 REM का होगा, कि टॉप से मार्जिन दे रहा हूँ मैं, पैडिंग दे रहा हूँ मैं इसके अंदर कितना आपका 10 REM का, ठीक है, एंड 3.125 REM लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है, टॉप एंड बॉटम ज्यादा एंड बाकी वो कम। इसके बाद में मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दे रहा हूँ, ठीक है। इस बैकग्राउंड में यहाँ पे ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर ध्यान रखिएगा, एंड बॉर्डर रेडियस होगा आपका यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस में 0.9375 REM होगा, ठीक है। टेक्स्ट लाइन होगा आपका सेंटर, ठीक है। ये वाले किस पार्ट के लिए कर रहा हूं मैं वो देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है आपको, इस वाले पार्ट के लिए कर रहा हूं, इसके अंदर वाले पार्ट के लिए अभी कुछ भी नहीं करा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसी मैंने ये चीज लिखी है ना, उसके बाद यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, बट अभी ये प्रॉपर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये प्रॉपर बनाने के लिए अभी आपको करना क्या होगा, अब जैसे आपने इस चीज को यूज करते हैं तो उसी के तुरंत बाद आपको लेना है इसके अंदर की इमेज के लिए, ठीक है, क्योंकि जो आप इमेज यूज करेंगे तो इमेज किस पे यूज हो रही है वो देखिए, वो हो रही है कैप्शन इमेज पे, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको, मैक्स विड्थ जो है इस पे वो 5 REM का रखना है पहली, एंड बॉर्डर रेडियस आपको करना है कितना आपका 50% का, ठीक है। एंड ये जो पैडिंग है आपकी, पैडिंग ली मैंने 0.3125 REM, ये मैंने यहाँ पे बता दी इमेज वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए 0, इट मीन्स कि सर्कल में आ गई वो। तो सर्कल में आने के बाद में अब यहाँ पे करना क्या है, नेक्स्ट में अब आपको यही क्लास लेनी है, आपको कॉपी पेस्ट करा मैंने, ये डबल डॉट हो गया आपके। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर, ठीक है, जो इसके इंडिकेटर्स हैं उनको भी तो डिजाइन करना है। तो यहाँ पे लूंगा मैं इनको, बॉटम में ले चलेंगे इनको नेगेटिव के अंदर, ठीक है, 8125 REM, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब यहाँ पे मैंने इमेज ले लिया, इंडिकेटर ले लिया, ओके। अब इसके बाद में करना क्या है, पी भी तो अभी है मेरे पास, तो मेरे को पी लेना है आपका, तो पी के लिए भी करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे पी ले रहा हूं मैं, पी पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज में 1.125 REM सबसे पहले, ठीक है। लाइन हाइट बताएंगे आप, यहाँ पे लाइन हाइट आपके पास कितनी होगी, 1.5625 REM की, ओके। एंड फॉन्ट वेट होगा आपका, यहाँ पे फॉन्ट वेट होगा आपका 300 का, ओके, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में यहाँ पे कलर में मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, व्हाइट कलर, ओके, ठीक है। एंड इसके बाद में पैडिंग 0.11%, ओके, एंड फिर उसके बाद में 0.25 REM। ये है किसके लिए, ये है पी के लिए, ध्यान रखिएगा, ये हम कर रहे हैं किसके लिए, पी वाले पार्ट के लिए। और इसी के बाद में इसका जो लास्ट, इसके अंदर ही लास्ट जो पार्ट है इसका, तो उसके लिए हमारे पास इसके अंदर है बटन। तो इस बटन को भी करना है मेरे को, तो इस बटन पे मेरे को क्या करना है, उन्हें सर्कल में बनाना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपका 15 पिक्सल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं पिक्सल में दे रहा हूँ इस चीज को, हाइट भी वही और विड्थ भी वही। और इसके बाद में इसका क्या होगा, आउटलाइन को करना है नन पहला, एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे करना है बॉर्डर रेडियस कितना 50% का, ठीक है। एंड इसके बाद में बॉर्डर नन, ठीक है, बॉर्डर में आपका बॉर्डर नन आएगा डायरेक्ट, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसी के बाद में मार्जिन
देना होगा आपको कितना 1 आरएम का, कि जिससे कि स्पेस आ सके तीनों चारों डॉट्स के अंदर। ओपेसिटी आपको यहाँ पे देखनी है 2.2, बस 2 दिखाना है। और इसी में जब ये ओपेसिटी आपको एक्टिव वाली दिखानी है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्टिव जो क्लास आपको मिलती है उस पर ओपेसिटी इनकी 1 कर दीजिए, बस दैट्स इट। तो ये हो गया आपका किसका, स्लाइडर वाले पार्ट के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ठीक है, ये स्लाइडर पूरा का पूरा आपका बन गया। अब ये चीजें बनी कैसे वो समझिए। आपको मैंने क्लास आपकी एक्टिव तो दी नहीं, अब वो एक्टिव वाली क्लासेस आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। जब जो भी क्लास आपकी एक्टिव होती है ना, तो उस पर आपका एक्टिव आता है, देखिए एक्टिव अपेंड हो रहा है आपका ना बटन पे, वही चीज है। उसी चीज को मैंने यहाँ पे गेट करा। अब जैसे आप देखेंगे HTML में चल के, मैं आपको HTML दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे ये चीज है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। इस बटन्स के मैंने लिया, इस बटन्स पे भी आपका एक्टिव क्लास है, देखिए ये क्लास जैसे जैसे अपेंड होती है ना, उस पे मैंने ओपेसिटी के साथ उस चीज को चेंज करा है, और इन्हीं क्लासेस के साथ में मैंने उस बटन को भी वहां पे चेंज करा है सर्कल के तौर पे, ठीक है। तो ये पार्ट आपका किसका था, ये पार्ट है आपका इसका रिव्यू वाले पार्ट का। अब इसी के अंदर इसका रिस्पॉन्सिव का भी तो पार्ट लिखना है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले पे चलना है, जो हमारा मेन है ऊपर, ठीक है। उस वाले पार्ट पे आने के बाद में यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना है हमें P वाले सेक्शन को। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ इस वाले P वाले सेक्शन को, ठीक है, करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ करता हूँ पेस्ट, एंड यहाँ पेस्ट करने के बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ मेरे को पैडिंग नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब ये किस वाले पार्ट के लिए बात हो रही है, तो वो देखिए यहाँ पे चलेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद में सबसे पहले तो आपको मैं iPad Pro पे दिखाऊं। iPad Pro पे कुछ इस तरीके का, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद चलेंगे iPad पे, iPad के लिए ही हमने वो चीज करी है, तो यहाँ देखेंगे तो देखिए, ठीक है, एक्यूरेट। अब इसके बाद फोन पे जब चलेंगे ना, तो फोन पे आने के बाद कुछ इस तरीके का भी कुछ चीजें एक आधा इसमें हमें कम करनी होगी, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में नीचे चलेंगे। अब नीचे आने के बाद में यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, ठीक है। कैप्शन हटाएंगे, अब कैप्शन नहीं चाहिए हमें, आइटम चाहिए। पे हमने पैडिंग लगाया था, पैडिंग में हम 11 आरएम लगाएंगे, फर्स्ट 3.125 आरएम हमने यही बढ़ाई है, दैट्स इट। इसी के बाद में इसी को कॉपी करके नीचे वाली जो छोटी स्मॉल स्क्रीन है इस पे भी हम इसको ले जाएंगे, और यहाँ पे 13। बस हम क्या कर रहे हैं, टॉप एंड बॉटम से ना पैडिंग को बढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए पैडिंग यहाँ पे आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसके बाद में वो सबसे स्मॉल जो छोटी वाली स्क्रीन है वो इसके लिए है, ध्यान रखिएगा, देखिए। तो ये सारी स्क्रीन पे कवर कर लिया हमने, ये देखिए सब पे मैं अगर आपको दिखाते चलूँ ना, सब पे रिस्पॉन्सिव दिखेगा ये आपको, ये देखिए, ठीक है, सब पे। तो ये हमारा क्या था, ये रिव्यू वाला पार्ट था हमारा, ये भी हमने बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद में जो लास्ट वाला सेक्शन है वो है हमारा क्या, ये फुटर। ये फुटर हमें बनाना है। तो फुटर कैसे बनाना है, तो फुटर के लिए चलेंगे अब यहाँ पे, यहाँ आएंगे अपने कोड में। यहाँ पे आने के बाद में मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, एंड यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ पे आने के बाद में मैं यहाँ लूंगा फुटर। फुटर पे आने के बाद में मेरे पास फुटर की एक नाम की एक आईडी, यहाँ पे मैंने एक आईडी ले ली। डिव ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्लास हो गई मेरी, एंड क्लास में यहाँ पे फुटर PT5, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ पे अब मेरा कंटेनर ले लिया मैंने। इस कंटेनर के बाद में मैं यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पे चाहिए रो, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया के जो आइकन्स हैं वो दिखाने हैं मेरे को। तो मैं यहाँ पे डिव ले रहा हूँ क्लास के साथ में, यहाँ पे लिया मैंने कॉल MD6, ठीक है, एंड टेक्स्ट सेंटर, ध्यान रखिएगा, ओके। एंड इसी के अंदर जो मेरे पास आइकन्स है ना, उसके लिए मेरे पास नोटपैड पे कोड है। तो मैं यहाँ सब लाइन से लूंगा कोड, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ करूंगा पेस्ट। मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक क्लास ली सबसे पहले फुटर सोशल की, PB, ये जो आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। उसके बाद में फॉन्ट ऑसम के आइकन्स के यहाँ पे मैंने इसको कॉल करवा लिया A टैग के अंदर, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, 6 की। और उस 6 के बाद अगले 6 में जो है आपका MD में, वो देखिए, तो यहाँ पे आएंगे कॉल MD6, ओके। अब इस 6 में क्या होगा आपका, यहाँ होगा आपका फॉर्म, ओके। एंड इस फॉर्म में आपका यहाँ पे क्या आएगा, अब आपका न्यूज लेटर, ओके। अब इस न्यूज लेटर में यहाँ पे मैं डिव लूंगा। इस डिव पे होगा क्या, dflex, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है गाइस, ध्यान रखिएगा, dflex। इस dflex में मैं क्या करूंगा, इनपुट लूंगा आपका, ठीक है, एक इनपुट लिया मैंने, क्लास ली मैंने, कौन सी, फॉर्म कंट्रोल नाम की। अब मेरे पास यहाँ पे प्लेस होल्डर है, मैं प्लेस होल्डर ले रहा हूँ, इसमें मैं लिख रहा हूँ ईमेल, ठीक है, एक जो भी डमी टेक्स्ट होता है ना आपका, वो यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी किसकी, इनपुट की, ठीक है। अब टाइप भी बताना है आपको, तो यहाँ टाइप बता देंगे आप ईमेल, ओके। ये है आपका क्या, इनपुट। अब इस इनपुट के बाद में आपको इसी के अंदर बटन भी लेना होगा,
यहाँ लेंगे क्लास, ठीक है, मेन btn, ठीक है। टाइप आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबमिट। सबमिट के बाद में आपको यहाँ पे लिखना क्या है, ठीक है, सब्सक्राइब। तो ये पार्ट आपका किसका था, ये वाला पार्ट आपका 6 का और ये वाला पार्ट आपका 6 का। इसके बाद में इसी के नीचे जो आपका कॉपीराइट का इशू का जो जितना भी रहता है टेक्स्ट, वो भी तो लिखना है। तो यहाँ लेंगे आपका क्लास कॉल sn12, ओके, ये चीज हो गई। इसी के बाद में इसके नीचे का भी जो टेक्स्ट है वो भी मेरे पास नोटपैड पे, तो मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, यहाँ करूंगा पेस्ट। तो इसमें मैंने क्या करा, फुटर कॉपी नाम की एक क्लास ली एंड कॉपीराइट नाम की एक क्लास ली, टेक्स्ट सेंटर करा, pt5 करा टॉप से पैडिंग, और यहाँ पे टेक्स्ट लाइट रखा मैंने जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। उसके बाद में कॉपीराइट का जो मैंने को नाम यहाँ पे देना है वो। तो ये चीज देने के बाद में अब क्या करना होगा आपको, चलेंगे हम यहाँ ब्राउजर पे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे अभी ये। अब इसको बस हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना होगा अपने अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका स्टाइल में। इस पे आने के बाद में सबसे पहले आपका फुटर, ठीक है। इस फुटर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड लेना है। इस बैकग्राउंड पे वेयर लेना है आपको, ये देखिए वेयर लिया मैंने एंड इस पे ब्लैक कलर, दैट्स इट, ठीक है, पहली चीज। इसके बाद में फुटर एंड फुटर के बाद में डॉट फुटर अगेन एंड फुटर लिंक, ओके। अब इस पे क्या करना है आपको, फॉन्ट साइज देना है आपको 1 rem का पहली, ठीक है। कलर बताना है आपको यहाँ पे, और कलर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, ब्लैक, ठीक है। एंड इसके बाद में आपका पैडिंग, एंड पैडिंग में 0 1.575 rem, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फुटर के बाद में आपको फुटर लिंक जो है उस पे होवर करने पे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे वेयर लेंगे। वेयर लेने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा आपको व्हाइट कलर, ठीक है, ये चीज हो गई। इसी के बाद में अब मैंने आपको उसके अंदर ना एंकर भी दिखाया था, कॉपी। तो अब आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने फुटर लिया सोशल, ठीक है, AI। इस आई पे मेरे को क्या करना है, फॉन्ट साइज देंगे हम, इस फॉन्ट साइज में 1.5 rem, ठीक है। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, वेयर लेना है। वेयर में आपके पास यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट कलर होगा, ठीक है। ये कलर हो गया आपका किसका, व्हाइट कलर के वेरिएबल का, ओके, ध्यान रखें। एंड इसके बाद में पैडिंग होगा आपका 0.1 rem, ठीक है। अब इसी पे आपको क्या करना है, होवर इफेक्ट भी चाहिए आपको, तो यहाँ करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में ए के ऊपर अगर होवर होगा तो यहाँ पे आपका ये है प्राइमरी कलर, दैट्स इट। इसके बाद में ये क्लासेस कहाँ पे, वो समझिए आप। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सोशल में हम, सोशल में ये सारे आइकन्स हैं। अब सोशल लिंक का कोई आइकन नहीं है हमारे पास, फुटर जो मैंने क्लास ली है फुटर लिंक वाली, इस नाम का कोई क्लास नहीं है। ये पहले था हमारे पास में, मैंने इसको रिमूव कर दिया टेक्स्ट को, तो इस वाली क्लास का मेरे पास काम नहीं बचेगा, ठीक है। तो मैं इस वाली क्लास को हटा देता हूँ यहाँ से अभी, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास जो भी बचा हुआ है वो हमने रखा है बस यहाँ पे सोशल आइकन एंड यहाँ पे एंकर। टेक्स्ट रखा था मैंने यहाँ पे टाइटल के लिए, वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, अभी नहीं चाहिए मेरे को वो। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए होवर करके ये चीज दिख रही है आपको, टेक्स्ट विजिबल है, सब कुछ विजिबल है। बट अभी क्या है कि एक दो चीज और कंट्रोल में करनी है, लाइक इनपुट, जैसे इनपुट है हमारा। तो अब इसके बाद चलेंगे इसको, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो मैंने यहाँ से क्लासेस हटा दिए जो भी मैंने ऊपर बताई है आपको। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, इस क्लास से गेट करा हमने। हाइट ले रहे हैं हम यहाँ पे 3.225 rem, ठीक है। एंड इसके बाद में पैडिंग होगा आपका, यहाँ पे पैडिंग में आपका 0 1.25 rem, ओके। एंड इसके बाद में फॉन्ट साइज, ठीक है, 0.75 rem, ओके। विड्थ होगा आपका यहाँ पे 100% फर्स्ट। एंड इसके बाद में बॉर्डर रेडियस में 0 होगा हमारा, ठीक है। बैकग्राउंड होगा हमारा ट्रांसपेरेंट, नहीं चाहिए हमें बैकग्राउंड यहाँ पे। इसके बाद में आप क्या करना है, हमें बॉर्डर में अब मैंने जैसे कि आपको ऊपर बॉर्डर रेडियस दिखाया 0 करा, 0.75 में आपका यहाँ पे आएगा 1875 rem पहली। एंड इसके बाद में सॉलिड वेयर होगा आपका इसके बाद में, और यहाँ पे आपका व्हाइट कलर, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में वेयर लिया मैंने, ओके। अब इस वेयर में मेरे पास यहाँ है ब्लैक कलर, ओके। एंड इसी के साथ में फॉन्ट वेट होगा आपका कितना, 700 का। तो ये किसके लिए हुआ, ये फॉर्म कंट्रोल के लिए हुआ। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए दिख रहा है आपको, बट अभी क्या है कि एक्यूरेट नहीं है जैसा मैंने आपको दिखाया था वैसा। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मेन जो बटन है ना हमारी जो कस्टम वाली क्लास, उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा हमें। यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे आपका 3.225 rem पैडिंग आएगी आपकी यहाँ पे, क्योंकि हमें सेम करना है ना उसकी तरह।
इनपुट की तरह, कि जिससे कि बिल्कुल एक साथ दिखे, ठीक है। वो चीज कर रहे हैं हम। फॉन्ट साइज 875 आरएम, ओके, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में आपका बॉर्डर रेडियस है आपका कितना 0, ठीक है, जो कि ऊपर भी दिया हमने। यहाँ पे हम बैकग्राउंड लेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में वेर होगा आपके पास। वेर में आपको क्या करना है यहाँ पे व्हाइट, ठीक है, व्हाइट कलर दे दिया मैंने किस में, बैकग्राउंड में। इसके बाद में बॉर्डर देना है मेरे को यहाँ पे 0175 आरएम पहला सॉलिड। वेर देना है आपको किस में, बॉर्डर के लिए कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे व्हाइट, ठीक है। तो ये किसके लिए हुआ, बैकग्राउंड और बॉर्डर के लिए। इसके बाद में फिर इसके टेक्स्ट को भी बदलना पड़ेगा। तो टेक्स्ट में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने इसको यहाँ पे लगा दिया आपका कॉमा, यहाँ लगेगा आपका कॉलन, यहाँ पे ये, इसके बाद में वेर में आपका ब्लैक कलर, ओके, ये चीज हो गई आपकी। फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे 700 का, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में अब क्या है कि होवर इफेक्ट, ओके, इसका होवर इफेक्ट भी तो बनाना है। तो अब होवर इफेक्ट पे होगा क्या बेसिकली, जब अगर इसके ऊपर होवर हो, ठीक है, तो इसके जो फॉर्म कंट्रोल है उसके बॉर्डर पे, ठीक है, बॉर्डर पे सॉलिड, ठीक है, वेर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइमरी कलर, दैट्स इट, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड जब ये हम चेंज करेंगे तो उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, कलर, जो कलर है ना आपका, वो भी आपका चेंज होना चाहिए। तो ब्लैक कलर मैं चेंज करूंगा इसमें, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज हो गई किसके लिए, ये आपका होवर वाले के लिए। और यही चीज आपकी जब बटन पे, जब इसके बटन पे भी चेंज होगी ना, तो उससे पहले आप ये देखिए अभी हुआ क्या, यहाँ पे मैंने इसे होवर करा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, देखिए अभी एक साथ दिख रहे हैं, बट वो अभी एक्यूरेट नहीं है चीजें। तो होवर पे तो ये वाली चीज बना दी मैंने। अब इसके बाद मैं करूंगा इसको कॉपी, यहाँ करूंगा पेस्ट। जब होवर होगा उस पे, तो उसमें हमने इनपुट को तो कर दिया होवर में चेंज, ठीक है, अब बट हमें करना है इस बटन को भी चेंज। तो मैं यहाँ से लूंगा, इसको करूंगा कॉपी, मैं यहाँ करूंगा पेस्ट, ठीक है, और पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, मेरे को प्राइमरी ही चाहिए, ठीक है, बटन पे भी, बट वो चाहिए किस पे, बैकग्राउंड पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या कर दिया, बैकग्राउंड पे। अब इसके बाद में मेरे पास कलर, टेक्स्ट के कलर के चेंज करने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं वैसे, तो हमें चाहिए होगा बॉर्डर इसके साथ में। तो बॉर्डर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसी के साथ में एक चीज और होगी, जब आपका ये फॉर्म कंट्रोल है ना, ये जो फॉर्म कंट्रोल है, इस पे फोकस भी होता है, ठीक है, फोकस करके आउटलाइन, अभी आपको जब मैं फोकस कर रहा था तो वहां पे आपको आउटलाइन दिख रही थी। तो होवर तो उस पे आपका चल रहा है, और जब इस पे आपका फोकस होगा ना, ध्यान रखिएगा, तो आउटलाइन नहीं चाहिए हमें, ठीक है, पहली चीज। तो यहाँ पे मैं इसको नन कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। बॉर्डर कलर में आपका ये आ जाएगा यहाँ पे प्राइमरी कलर, ठीक है, दैट्स इट। आप समझ गए। अब ये चीज के बाद मैं आपको रिस्पॉन्सिव वाले में दिखा दूं, तो ये यहाँ पे हमें लिखने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस यहाँ पे हमें लिखना होगा। अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है तो वो लिखना है बस आपका किसका लिए, वो लिखना है मेरे को फुटर के जो सोशल वाले आइकन्स है ना, उनकी स्पेसिंग के लिए लिखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं, अगर आप चाहें तो वो मेंटेन कर सकते हैं, बट हल्का सा स्पेस में थोड़ा सा इशू आता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस चीज को, ठीक है, दैट्स इट। बाकी कहीं पे भी आपको कहीं पे भी कोई और चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये वाला पूरा का पूरा कोड का सेक्शन जो आपको फुटर का था, ठीक है, ये इस वाले पार्ट के लिए हमने करा, ठीक है। इन्हीं दोनों में थोड़ा सा इसको कस्टम करने में टाइम लगा, ठीक है। बाकी इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ आएंगे तो देखिए पूरे के पूरे बटन को आप देख रहे हैं कि होवर करने पे ये चीजें बदल कैसे बनाते हैं, वो देखा आपने, ठीक है। इसको टेस्ट कराता हूं मैं रिस्पॉन्सिव में आपको आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका iPad Pro, ये देखिए एक्यूरेट, एंड इसके बाद में iPad, देखिए iPad पे भी, एंड इसके बाद में फोन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सारा का सारा डिजाइन आपका रिस्पॉन्सिव भी है, ये देखिए मैं आपको एक बार और दिखा दूं, रिस्पॉन्सिव में चलते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये डिजाइन आपका क्या है कि पूरा का पूरा बन गया है, ठीक है। जितनी चीजें मैंने आपको सिखाई थी, जितनी चीजें मैंने आपको बताई थी, सारा कुछ ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। डेमो 1 में भी ये मैंने आपको दिखाया था, ये स्लाइडर दिखाया था, ये कार्ड, ये आपका अबाउट का सेक्शन, आवर मेन्यू, ये ठीक है। और यही आपको मैंने यहाँ पे भी चीज दिखाई है। तो इसको मैं एक बार आपको रिफ्रेश करके प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए स्क्रॉल करने पे सबसे पहले फिक्स, एंड उसके बाद में ये बैनर का पार्ट आपका, ये होवर करके जो चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाई थी वो, एंड इसके बाद में अबाउट का सेक्शन आपका स्क्रॉल चेंज करने पे हो रहा है। देखिए जब जैसे ही आपका क्या हो रहा है, सेक्शन चेंज हो रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, ये आपका हाईलाइट भी चेंज हो रहा है, आपका नेविगेशन। उसके बाद में यहाँ पे आपका फूड का कार्ड बने हुए हैं आपके, एंड उसके बाद स्लाइडर, एंड उसके बाद में फुटर। तो ये पार्ट हो गया आपका, एंड यही चीज आपके स्मूथ में भी काम कर रही है, देखिए स्मूथली,
ठीक है, प्रॉपर स्मूथली। ठीक है, इसके बाद में मैंने रिस्पॉन्सिव में आपको एक चीज सिखाई थी कि रिस्पॉन्सिव में सारी की सारी चीजों में जब आपका मेन्यू होगा, ठीक है, तो अब आप क्लोज करना चाहते हैं तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको जीएस बताई थी और जीएस में सारी की सारी चीजें सिखाई हैं कैसे ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये सारा डिजाइन आपका रिस्पॉन्सिव है, मैंने हर एक सेक्शन को आपको रिस्पॉन्सिव भी चेक कराया है और वैसे भी, और ये कस्टम स्क्रॉल बार का तो मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था। तो उम्मीद करता हूं कि इस पूरे के पूरे वीडियो में जो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको नेक्स्ट पार्ट में जो 5th इसका आएगा रियल प्रोजेक्ट का, उसमें देखता हूं मैं बहुत डिफरेंट वेबसाइट बताऊंगा मैं आपको उसमें भी। तो जब तक के लिए टिल देन, जय हिंद गाइस।